थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। बच्चों, अगर आप फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस की स्टडी कर रहे हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो व्हाट इज सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस क्या है, डे टू डे लाइफ में सोशल साइंस कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके साथ टाइम एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सोशल साइंस क्या है। तो एक पार्ट ये आप पढ़ लो, दूसरा पार्ट पढ़ो कि सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन क्या है, ठीक है। तो दो पार्ट में करके इस चैप्टर को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एक पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, ये सेकेंड पार्ट है, और इसके बाद वन शॉट भी आएगा, ठीक है। तो क्या है भैया सोशल साइंस, लेकिन उससे पहले आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल गिवन है, ड्रॉट का एग्जांपल गिवन है कि मानो ड्रॉट आया, ड्रॉट आने से जाहिर सी बात है क्रॉप्स अफेक्ट होगा। तो जब क्रॉप्स अफेक्ट होगा तो एनवायरमेंट भी हमारा अफेक्ट होगा, ठीक है। इसकी वजह से आप इसकी स्टडी कहां करोगे, ज्योग्राफी में। ड्रॉट की वजह से फार्मर्स के इनकम को इफेक्ट होगा, तो फार्मर्स के इनकम को इफेक्ट हुआ, इसकी स्टडी करने के लिए आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ जब फार्मर्स के इनकम को इफेक्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या फार्मर्स को रिलीफ दिया, अब इसकी स्टडी करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ लोग माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अब उसकी स्टडी करने जाओगे तो सोसाइटी की स्टडी करनी होगी। सोसाइटी की स्टडी करने का मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी, कि एक छोटा सा चीज ड्रॉट का हमने एग्जांपल दिया और उसको स्टडी करने के लिए आप 4 सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे हो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो ह्यूमन सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, हाँ है, ठीक है सर। तो बताने की आप कोशिश क्या कर रहे हो, देखो मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन क्या है। तो भाई 4 चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है, स्पेशली 9th एंड 10th की अगर बात करें तो 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये 4 टॉपिक आपको इस वीडियोस में पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो बेटा अदर डिसिप्लिन भी आते हैं, अदर ब्रांचेस भी आते हैं, वो सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जो कि ये आपके पार्ट में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एज अ नॉलेज सिर्फ इसका नाम आप याद रखो। ये 4 चीज क्या है, आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। भैया व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या, किस चीज को ज्योग्राफी कहते हैं। बेटा लोकेशन की स्टडी करना, बेटा अर्थ एंड एनवायरनमेंट की स्टडी करना, बेटा पीपल एंड एनवायरनमेंट की स्टडी करना, बेटा इंटर कनेक्शन। अभी इंटर कनेक्शन क्या है इसको हम देखेंगे, वन बाय वन आते हैं। लोकेशन नाम से ही समझ में आ जाता है भाई लोकेशन की बात हो रही है, मतलब प्लेसेस की बात होगी, पीपल्स थिंग्स की बात होगी कि वो कहाँ लोकेटेड है, इसकी स्टडी करना हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। समझ में आ रहा नहीं यार, लोकेशन कहेंगे, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी के अंदर आएगा। पीपल एंड एनवायरनमेंट, अब पीपल एंड एनवायरनमेंट की स्टडी करना, ठीक है, ये भी किसको एक्सप्लेन करता है, बोलो ना, ज्योग्राफी को। तो यहाँ पे आप सराउंडिंग के में क्या चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी करते हो। अर्थ एंड एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए, माउंटेन है, रिवर्स है, क्लाइमेट है, नेचुरल फीचर्स है, इनके बारे में स्टडी करना भी ज्योग्राफी है, ठीक है। अब इंटरकनेक्शन क्या है बेटा, स्टडी हाउ द प्लेस अफेक्ट अनदर, ठीक है। अगर एक प्लेस अफेक्ट होगा उसकी वजह से दूसरे भी अफेक्ट हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, हाँ या ना। अंडरस्टैंड चेंजेस ओवर टाइम। तो यहां तक आपको बात समझ में आएगी कि है क्या ज्योग्राफी। चलिए अब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एंड डूज एंड इट्स यूजेस। आइए देखते हैं व्हाई इज ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, ज्योग्राफी शो करता है हाउ द अर्थ प्लेसेस, पीपल, प्लेसेस, एनवायरनमेंट आर लिंक्ड टू ईच अदर। ये बताता है कि अर्थ, पीपल, एनवायरनमेंट कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपके सिलेबस में इतना ही है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। देख लो एक दूसरे से, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी पृथ्वी है, एक दूसरे से यहाँ कनेक्टेड है। फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात आ रही प्लेसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया अगर कोस्ट, लॉन्ग कोस्ट लाइन की अगर बात की जाए बेटा, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो कॉन्टेक्ट होता था हमारा अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। समझ में नहीं आ रहा है, ये हिस्टोरिकल कनेक्शन है हमारा, समझ में नहीं आ रहा है। और हम इन्फ्लुएंस आवर कल्चर, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये सभी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी है, एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं। ये हो गया एक्सप्लेन व्हाई प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, ज्योग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी यूजेस दिस टूल। अब हम इस टूल्स की बात करें, यहां तो ये पढ़ा कि व्हाई ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट वो पढ़ ली। टूल्स क्या क्या है बेटा, तो मैप से, मैप तो आप समझते हो ना, इसके हेल्प से हम लोकेशन, प्लेसेस, डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में, ये सारी नॉलेज हमें मिल जाता है किससे, मैप से। अगर ग्लोब की बात कीजिए तो ये अर्थ का एक मॉडल है,
हाँ या ना, और ये मुझे क्या बताता है कि अर्थ कैसा है, कहाँ कौन सी कंटिनेंट है, कहाँ कौन सा आप कह सकते हो कि ओशन है, हाँ या ना, और सारी चीजें आपको बताता है ग्लोब। एटलस की अगर बात कीजिए तो कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है, यहाँ पे देख लो ढेर सारे मैप्स है यहाँ पे, और सारा डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है कंट्रीज के बारे में, कंटिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, फिजिकल पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में। समझ में नहीं आ रहा है? ये सारे टूल्स यूज करके, ज्योग्राफी के टूल्स यूज करके ये सारे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। उसके साथ जीआईएस, अब ये क्या है सर? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मतलब ये से यूज करते हैं कंप्यूटर्स को। इट यूजेस कंप्यूटर्स टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड विजुअलाइज ज्योग्राफिकल डेटा। तो डेटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद से विजुअलाइज भी करता है, एनालाइज भी करता है, सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है और फ्यूचर के प्लानिंग को प्लान भी करता है। तो ये थे बेटा क्या? ज्योग्राफी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा, व्हाट इज हिस्ट्री? अब हिस्ट्री क्या है? ज्योग्राफी हो गया एक पार्ट, अब हिस्ट्री काम करेंगे। हिस्ट्री क्या है बेटा? तो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्या? पीपल्स लाइफ्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके साथ लर्न हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, सोसाइटी कैसे ओवर टाइम चेंज होता चला गया, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नो द डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में स्टडी करते हैं कि अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग ट्रेडिशंस कैसे है। हमारे कंट्रीज में भी बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, कल्चर्स उनके अलग अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग अलग है, उसकी स्टडी करना। अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट। अब 1857 हुआ जो फर्स्ट वर्ल्ड, आप कह सकते हो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसका इफेक्ट क्या हुआ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है, हाँ या ना, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ फ्यूचर में, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ कंट्रीज में, उसकी स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ वेज टू स्टडी द पास्ट फॉर इतिहास, पुराना ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, पुराना पुराना ओल्ड ट्रेडिशन, यस और नो, एंशिएंट इंडियन स्टोरीज, प्रिजर्व हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यूज, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पढ़ने के। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, रिटन एविडेंस, ठीक है। साइंटिफिक एविडेंस की अगर बात कीजिए तो फैक्ट्स प्रोवाइडेड थ्रू द साइंटिफिक मेथड। तो ये है बेटा हमारा हिस्ट्री। ये है व्हाट इज हिस्ट्री? ये है आपका हिस्ट्री, यही हिस्ट्री है जहां पे आप पूरी चीजों की आराम से स्टडी कर लेते हो, मुस्कुराते हुए स्टडी करते हैं। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री के स्टडी करने के लिए कुछ सोर्स होंगे, कहां से हिस्ट्री स्टडी हुआ? 1000 साल पहले कौन आके आपको बता के चला गया? कौन आके आपको कानों में कुछ कह के चला गया? सुन लो, यहाँ रिटेल सोर्स, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, साइंटिफिक मेथड, वही तो पढ़ा था। अब उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। रिटेन का मतलब ही समझ में आता है बेटा, राइटिंग में होगा, ठीक है। ट्रैवल डायरीज रिटन बाय ट्रैवलर्स, हाँ या ना, इसे ट्रैवल लॉग्स कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा? वो ट्रैवल करते होंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या पे क्या चीज उनको दिखा, क्या चीज वो देखे, क्या चीज अज्यूम किए, क्या चीज फील किया, वो सब लिख दिया अपने डायरी में। जस्ट और नो, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है पास्ट में, ठीक है। आपने उस सारे राइटिंग में लेके चले गए, यस और नो, आपको जो जो चीज दिखी। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, फैमिली हिस्ट्री एंड फैमिली ट्री, कि सबसे पहले कौन राजा आया, उसके बाद से कौन राजा बना, फिर उसका बच्चा, तो पूरे फैमिली ट्रीज लिख दिया। मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो राजा ही की बात करूंगा, रानी की ही बात करूंगा। समझ में नहीं आ रहा? देख रहे, ये फैमिली ट्री आ रही बात समझ में? आपका फैमिली ट्री नहीं, वो अलग वे में यूज किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो था रिटेन सोर्स, बहुत अच्छे वे में समझ में आना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा सा बनाया हो मैंने, बहुत मेहनत लगा। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, अब ये क्या है भाई? मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स आप देखते हो, उसके बारे में जो आर्कोलॉजिकल है उसकी स्टडी करते हैं, और उसके बारे में आपको क्या करते हैं? लिख के जाते हैं, बताते हैं। आर्टिफैक्ट, अब देख सकते हो कितना अच्छा पॉट है। अब इस पॉट में बहुत सारे आप देख सकते हो कि पेंटिंग होंगे, उसकी स्टडी करना। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय पीपल, कैसे यूज करते थे उसकी स्टडी करके बताया जा सकता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में। एक्सकावेटेड साइट्स को एक्सकावेट करके, खुदाई करके बताया जा सकता है, ठीक है। डग आउट करके, निकाल के उनको स्टडी करते हैं, फिर आपको बता दें, कितना मेहनत करके आपको बताया जाता है, फिर भी आप नहीं समझते। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग देख रहे हो, और स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग फ्रॉम द पास्ट, इसकी स्टडी करके या स्टडी करते हैं, हम क्या कहेंगे? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। अब आता है साइंटिफिक मेथड। अब देखो भाई, कार्बन 14 डेटिंग, डेट बेटा वो वाला नहीं, ठीक है। या फाइंड द एज ऑफ द ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, अभी जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखे हो, इन सारे ऑब्जेक्ट्स से स्टडी करके बताते हैं कि कितना साल पुराना है, एक अंदाज लगाया जाता है, ठीक है। आर्कोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन्स, उसके स्टडी करते हैं, ठीक है, कितना पुराना है, कब हुआ, कैसे हुआ। ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, स्टडी ऑफ ह्यूमन डीएनए एंड एंसेस्ट्री, तो डीएनए के बारे में भाई, कौन राजा था, उसके बाद से कौन हुआ, उसके बाद से कौन हुआ, उसके बाद से कौन हुआ, कौन किसका बेटा, किसकी लड़की,
सारा इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो? ये था बेटा आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या खत्म हो गया? अरे बेटा थोड़ा सा और आगे हम सब, व्हाट विल यू लर्न? अब देखो वो तो पढ़ लिए, इंडियन हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है। वन बाय वन देखते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में, कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, उनकी जिंदगी क्या थी, वो कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए। देखो क्या पहने हुए हैं, पत्ते पहने घूम रहे हैं, तू ना पहनना, ठीक है? हाँ, सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज एंड कल्चर्स, इसके बारे में स्टडी करना। कहाँ जाएंगे? इंडियन हिस्ट्री की स्टडी करेंगे। मेजर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इवेंट्स की हम बात करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे बेटा? इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पढ़ना। ग्रेको रोमन वर्ल्ड, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम एंड देयर कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में स्टडी होगी। रिनाइसेंस, अरे भैया देख रहे हो मोनालिसा को, हाँ या ना? लियोनार्डो दा विंसी, नाम सुना होगा, लियोनार्डो दा विंसी। बेटा वो क्या नहीं था? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, क्या नहीं था? वो अलग ही इंसान था। इंसान 10 बार पैदा होकर जो काम करेगा ना बेटा, एक ही बार में करके चला गया, वैसा इंसान है, ठीक है? इनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, साइंस, न्यू आइडियाज, तो इसकी स्टडी करना क्या कहा जाएगा? वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, भैया भैया मशीन वगैरह बनाना शुरू कर दिए, यस और नो? बिगिनिंग ऑफ मशीन्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसकी स्टडी करना तो बोले तो वर्ल्ड हिस्ट्री। आप हिस्ट्री से भागते हो बेटा, यार हिस्ट्री कितना पार्ट्स में डिवाइड है, समझ रहे हो? चलो एक और देख लेते हैं क्या कह रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री, कोलोनालिज्म। अब ये क्या होता है? जो जैसे हमारी कंट्री की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स आए, मतलब वो पावरफुल कंट्री आके वीक कंट्री को, कमजोर कंट्री को रूल करना। रोल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर फॉर कंट्रोल एंड रिसोर्सेज, या कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को आकर रूल करे और उनके सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। इसे हम क्या कहेंगे? कोलोनालिज्म। एंटी कोलोनालिज्म मूवमेंट्स, अब क्या मतलब? स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स फॉट बाय द पीपल फॉर फ्रीडम एंड राइट्स। मतलब अगर ब्रिटिशर्स आए हमारी कंट्री में, आकर रूल करना शुरू कर दिए, यहाँ के सारे रिसोर्स उठा के लेके चले गए, तो हमने क्या किया? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किया। मतलब हम उनसे अपने आप को फ्रीडम चाहते थे, हम उनको यहाँ से खदेड़ देना चाहते थे, भगा देना चाहते थे। प्रेजेंट वर्ल्ड, हाउ पास्ट इवेंट्स एंड मोमेंट्स एंड शेप द टुडे वर्ल्ड, ठीक है? तो इन सारे चीजों का स्टडी करना ये क्या है बेटा? हिस्ट्री, ठीक है? तो समझ में आई बात? यस और नो? इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आई होप समझ में आ गया हो। चलिए, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हाँ भैया, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, टेराकोटा की अगर बात की जाए, स्कल्पचर्स की बात की जाए, तो बेटा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, अब इसकी स्टडी करके आप बता सकते हैं कि भाई, ठीक है, उस वक्त के राजा कैसे थे, ठीक है, उनकी इकोनॉमी क्या थी, ठीक है, वो सारी चीजों का स्टडी करना। यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज, अब आर्कियोलॉजिकल का मतलब वही खुदाई उदाई करके निकालेंगे, स्टडी करेंगे, बताएंगे सारा कि वहां पे क्या चलता था, राजा कैसे थे, कैसे रूल करते थे, अच्छे थे, बुरे थे, और सारी चीजें। लिटरेरी सोर्सेज यहाँ पे लिख के मिलेगा बेटा, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा पेपर्स में, ठीक है, हाँ या ना? या यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, ये भी पेपर वाला, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका 3rd सेंचुरी का ये गिवन है। तो इंस्क्रिप्शंस गिवन है, समझ में नहीं आ रहा? पत्थर वगैरह पे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है? ये तो पेपर का लग रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट से फाली, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। अब यहाँ क्वाइंस की बात हो बेटा, क्वाइंस, क्वाइन इकोनॉमी की बात बताएंगे कि भाई कब राजा, कौन सा राजा थे, उनकी इकोनॉमी क्या थी, कितने ग्रो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो सारी चीजें हैं। यहाँ मुगल से क्वाइन देख सकते हैं, यहाँ समुद्र गुप्ता के क्वाइन से, ये 4th सेंचुरी के क्वाइन से। समझ में नहीं आ रहा है? एपिग्राफिक सोर्सेज, हाँ या ना? एपिग्राफिक, पत्थरों पे लिखा हुआ, देख रहे हो, हाँ या ना? ठीक है, पिलर बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? सोर्सेज है, किसके? हिस्ट्री के। हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए ये सारे यूज किए जाते हैं। अब आता है बेटा पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट फॉर्म एंड वर्क। तो गवर्नमेंट कैसे बनता है, गवर्नमेंट कैसे काम करता है, ये कहाँ मालूम होगा? पॉलिटिकल साइंस से। लॉज एंड पॉलिसीज कैसे बनाए जाते हैं? पॉलिटिकल साइंस। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस क्या है, ये भी स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस। पावर शेयर्ड बाय द यूथ इन द सोसाइटी, स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या यही है पॉलिटिकल साइंस? नहीं नहीं, और भी है। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस। नेशन बिल्डिंग एंड पब्लिक पॉलिसी के स्टडी करना, सो पॉलिटिकल साइंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत राज की बात करना, पॉलिटिकल साइंस। तो ये था बेटा पॉलिटिकल साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स क्या। अब ये तो हो गया मॉडर्न में हम सब पढ़ लिए। क्या एंशियंट में जो पुराने समय के लोग थे, क्या वो लोग यूज नहीं करते थे? करते थे बेटा। धर्म, मॉरल ड्यूटी,
अर्थ, इकोनॉमिक वेलबींग, राजधर्म, ड्यूटीज ऑफ द रूलर्स, उस वक्त भी ये स्टडी की जाती थी, उस वक्त भी पॉलिटिक्स थी। समझ में नहीं आ रहा? एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट उस वक्त भी वही था जो आज हम यूज करते हैं। ठीक है, वेदास की अगर बात कीजिए, ये सारे टेक्स्ट बुक है जहां पे आप इन कह सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उपनिषद है, पुराणास है, तो यहाँ भी डिस्कस किया गया बेटा जस्टिस के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, सोशल ड्यूटी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंग के बारे में, यहाँ भी स्टडी किया गया। मतलब आप जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्या ये पहले नहीं था बेटा? इससे बेहतर वे में था पहले। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अर्थशास्त्र की अगर बात कीजिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, टैक्सेशन की बात होगी, आर्मी की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाएगी, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब ये पहले से ही चला आ रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या हेल्प करता है वो भी समझ लीजिए। चलिए, हम पढ़ते क्यों हैं? वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस? क्यों पढ़ते हैं बेटा? तो पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंड करता है हमें डेमोक्रेसी, इलेक्शंस के बारे में, राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजंस के बारे में, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के बारे में, हाउ गवर्नमेंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इसके बारे में स्टडी करना, हाउ सिटीजन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, सीखना है। तो कहां जाएंगे? पॉलिटिकल साइंस के पास जाएंगे, वही बताएगा हमें सब। चलिए, अब ये लास्ट टॉपिक बेटा, बस 2 मिनट में खत्म करूंगा, 2 मिनट सुन लो। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? है क्या? मनी की बात करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज भैया, सभी के पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अब उस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कहां कहां पढ़ोगे भैया? इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स। आपके पास रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अपने नीड्स को पूरा करना है, इकोनॉमिक्स ही तो बताएगा। आगे क्या कह रहा है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसकी स्टडी में क्या बताता है? इकोनॉमिक्स। हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इकोनॉमिक्स से स्टडी करनी होगी। एवरीडे लाइफ, हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट द फूड, क्लोथ, फूड, शेल्टर, जॉब, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज, इसकी स्टडी करना भी क्या है? एवरीडे लाइफ में स्टडी, एवरीडे लाइफ की स्टडी करना भी क्या है? इकोनॉमिक्स। इन सारी चीजों का डिसीजन मेकिंग, हाउ द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट्स मेक इकोनॉमिक डिसीजन। समझ नहीं आ रहा? इसकी स्टडी भी करना क्या है? इकोनॉमिक्स है। आई होप इकोनॉमिक्स क्या है आपको समझ में आया हो। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कर लेंगे। क्या कर रहा है? इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द ट्रेड बिजनेस। ट्रेड एंड बिजनेस में हम पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। ठीक है, कॉलोनियल रूल से अगर बात कीजिए तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमिक क्या हुई बेटा? अच्छी हुई। हम एजुकेशन में अच्छे हुए, हम टेक्नोलॉजी में अच्छे हुए, हम धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर दिए। उसके साथ साथ हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की, मतलब हम ग्रोथ तो करेंगे, डेवलप तो करेंगे, बट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम तो एंजॉय करके चले जाए, फ्यूचर वालों का ना सोचे, सोचना पड़ेगा। इसे हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो वो तथा इकोनॉमिक्स, हम क्यों इकोनॉमिक्स से स्टडी करें? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर जानना है, हाउ द कंट्री डेवलप एंड क्रिएट मेजर जॉब्स, इसकी स्टडी करना, इकोनॉमिक्स की स्टडी करना होगा, इसलिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। मार्केट और प्राइसेस की स्टडी करना, हाउ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड एंड द मार्केट प्राइस, तो इकोनॉमिक्स से स्टडी करना होगा। ट्रेड एंड जीडीपी की बात कीजिए, हाउ ट्रेड एंड प्रोडक्शन स्ट्रेंथ इकोनॉमिक, ट्रेड जो हम करते हैं, बिजनेस जो हम करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है, उसकी भी स्टडी करना क्या कहा जाएगा बेटा? इकोनॉमिक्स। समझ में नहीं आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग द रिसोर्सेज वाइजली फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट आपका यही था, यही तक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट के साथ। ठीक है, बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, हाइप भी करें। हाइप, हाँ हाइप भी कुछ ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट